हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाट इज़ फिजिकल टोपोलॉजी, व्हाट इज़ लॉजिकल टोपोलॉजी एंड टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज। और अगर आपको भी इन सब टॉपिक्स में डाउट है तो बने रहिए हमारे साथ, और यह वीडियो देखने के बाद आपके सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी से पहले हमें पता होना चाहिए कि फिजिकल टोपोलॉजी क्या है और लॉजिकल टोपोलॉजी क्या है। और अगर हम बात करें फिजिकल टोपोलॉजी की, जैसा कि मैप किसी भी एरिया की साइज को दर्शाता है, उसी तरह नेटवर्क में फिजिकल टोपोलॉजी भी एक प्रकार का मैप है, क्योंकि यह हमें शो करता है कि सारे वर्क स्टेशंस या फिर डिवाइसेस कहाँ लोकेटेड हैं और उनका अरेंजमेंट कैसा है। और दूसरी ओर अगर हम बात करें लॉजिकल टोपोलॉजी की, तो लॉजिकल टोपोलॉजी हमें बताता है कि नेटवर्क के माध्यम से डेटा कैसे मूव करता है, मतलब कि डाटा या कोई भी इंफॉर्मेशन एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के पास कैसे पहुंचती है। और फिजिकल और लॉजिकल पार्ट मिलकर ही नेटवर्क टोपोलॉजी बनाता है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी को हम लाइन टोपोलॉजी या बैकबोन टोपोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि यह लैन नेटवर्क का एक ऐसा सेटअप होता है जिसमें सभी कंप्यूटर्स या नेटवर्क डिवाइसेस को आपस में एक सिंगल केबल के द्वारा कनेक्ट किया जाता है, और वह केबल कोएक्सियल केबल या RJ45 केबल होती है। और अगर हम बात करें, कोएक्सियल केबल में डाटा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, और जब यह डाटा कोएक्सियल केबल के एंड पॉइंट पर पहुंचता है तो उन एंड पॉइंट पर लगे टर्मिनेटर इस डाटा को डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि वह आगे ट्रैवल ना करें। तो चलिए हम देखते हैं। जैसा कि फिगर में देख सकते हैं, इस केबल के एंड पॉइंट्स पर दो टर्मिनेटर्स लगे होते हैं जिससे कि डेटा इससे आगे ट्रैवल ना कर सके। बस टोपोलॉजी का इंस्टॉलेशन बहुत आसान है, क्योंकि इसको आसानी से कनेक्ट और रिमूव किया जा सकता है, और यह कॉस्ट इफेक्टिव टोपोलॉजी है क्योंकि इसमें डाटा ट्रांसमिशन के लिए ओनली सिंगल केबल का यूज होता है। और बस टोपोलॉजी में यदि कोई एक नोड खराब हो जाता है तो उसका दूसरे नोड पर, दूसरे डिवाइस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और अगर हम बात करें इसकी डिसएडवांटेजेस की, इसमें यदि मेन केबल किसी रीजन से खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। और बस टोपोलॉजी में एक समय में एक डिवाइस एक ही डेटा को ट्रांसफ़र कर सकता है, दूसरा नोड तब तक डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकता जब तक कि पहले ट्रांसफ़र हो रहा डाटा अपने डेस्टिनेशन एड्रेस तक नहीं पहुंच जाता। और बस टोपोलॉजी में हम मैक्सिमम 20 डिवाइसेस को ही कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर हम 20 से ज़्यादा डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो हाई ट्रैफिक की वजह से इसकी परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। तो ये थे हमारा बस टोपोलॉजी के बारे में। आगे हम देखते हैं रिंग टोपोलॉजी। और इस टोपोलॉजी में सभी डिवाइसेस का फिजिकल स्ट्रक्चर एक रिंग के टाइप का होता है, तो इसलिए इस टोपोलॉजी को हम रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। इसमें कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस को आपस में इस तरह से कनेक्ट किया जाता है कि हर डिवाइस अपने पास वाले दो डिवाइसेस से कनेक्ट रहता है। और रिंग टोपोलॉजी में डेटा का फ्लो किसी भी एक डायरेक्शन यानी कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में हो सकता है, और इस टाइप के नेटवर्क को हाफ डुप्लेक्स नेटवर्क कहते हैं। हाफ डुप्लेक्स नेटवर्क मतलब जिसमें एक बार में एक ही काम हो सकती है, या तो हम रिसीव कर सकते हैं या हम सेंड कर सकते हैं। और रिंग टोपोलॉजी में डेटा ट्रांसफ़र एक टोकन के रूप में होता है। और अगर हम बात करें टोकन क्या है, टोकन है ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन जो इस रिंग में हमेशा घूमता रहता है। तो चलिए हम बात करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। इसमें डाटा ट्रांसफ़र करना इजी होता है और उसकी स्पीड हाई होती है। और रिंग टोपोलॉजी में डेटा का ट्रांसफ़र एक ही डायरेक्शन में होता है, जैसा कि हमने बात की, और इस कारण इसमें डेटा कोलिजन होने का खतरा कम होता है। और यदि रिंग टोपोलॉजी में कोई एक नोड काम करना बंद कर दे तो डेटा ट्रांसफ़र की डायरेक्शन को चेंज करके हम अपने डेटा को कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर हम बात करें रिंग टोपोलॉजी की डिसएडवांटेजेस की, तो रिंग टोपोलॉजी की ट्रबल शूटिंग करना डिफ़िकल्ट होता है, और इस नेटवर्क में किसी डिवाइस को रिप्लेस करने पर पूरे नेटवर्क पर इफेक्ट पड़ता है। और रिंग टोपोलॉजी में नोड एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। कोई भी नोड डेटा ट्रांसफ़र तब तक नहीं कर सकता जब तक उसके पास टोकन न हो। जैसे कि हम इस डिवाइस से पूरे नेटवर्क में कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो हम इस डायरेक्शन से भी कर सकते हैं और ऊपर इस डायरेक्शन से भी कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट वाला कंप्यूटर है ये,
और ये उस भी इंफॉर्मेशन को पहले सेव करेगा और सेव करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को इससे नेक्स्ट कंप्यूटर पीसी के पास भेज देगा। ऐसे ही सेम ये करेगा, ये उस इंफॉर्मेशन को सेव करेगा और नेक्स्ट कंप्यूटर के पास भेज देगा। इसी तरह पूरे रिंग टाइप में यह काम चलता रहेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी एक ऐसा लोकल एरिया नेटवर्क होता है जिसमें हर डिवाइस डायरेक्टली एक सेंट्रल डिवाइस जैसे कि हब, राउटर या स्विच से जुड़ा रहता है और यह सेंट्रल डिवाइस एक सर्वर की तरह वो सभी डिवाइसेस एक क्लाइंट की तरह काम करते हैं। जब कभी भी कोई डेटा या इन्फॉर्मेशन एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को शेयर करना होता है तो वह डेटा पहले सेंट्रल डिवाइस यानी कि जो भी हब है, स्विच है, राउटर है, उसके पास जाएगा। सेंट्रल डिवाइस जिसको हम डेस्टिनेशन एड्रेस तक पहुंचाना है उस तक पहुंचाएगा। तो अगर हम बात करें इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की, स्टार टोपोलॉजी मैश टोपोलॉजी के मुकाबले बहुत कम कॉस्टली होती है और यदि इसमें कोई नोड फेल हो जाता है तो इसमें नेटवर्क कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और बाकी सभी नोड सही तरह से काम करते हैं। और स्टार टोपोलॉजी में ट्रबल शूटिंग करना ईजी और इसका इंस्टॉलेशन सिंपल होता है और हम नए नोड को नेटवर्क पर बिना किसी इफेक्ट के ऐड कर सकते हैं। और डिसएडवांटेजेस क्या है, यदि इसमें किसी भी रीजन से सेंट्रल डिवाइस ख़राब हो जाते हैं तो सारा नेटवर्क फेल हो जाता है क्योंकि सेंट्रल डिवाइस ही सारे डिवाइसेस के पास इंफॉर्मेशन शेयर करता है। और स्टार टोपोलॉजी की एक लिमिटेड केबल लेंथ होती है जिसके कारण सेंट्रल डिवाइस और नोड्स के बीच डिस्टेंस अधिक नहीं हो सकती। मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें हर एक नोड कंप्यूटर अन्य सभी नोड्स कंप्यूटर से डायरेक्टली आपस में कनेक्ट होता है और इसमें डेटा को आगे फॉरवर्ड करने के लिए किसी भी अन्य सेंट्रल डिवाइस जैसे कि हब या स्विच की आवश्यकता नहीं होती। और जैसा कि हम इस इमेज में देख सकते हैं कि इसमें हर एक कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है। और अगर हम बात करें इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की, तो मैश टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है जैसा कि हम देख सकते हैं। तो इसमें किसी प्रकार की हब या डिवाइस की स्विच की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैश टोपोलॉजी में डेटा ट्रांसफ़र स्पीड तेज़ी से होता है इसलिए इसमें ट्रैफिक जैसी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। और यदि किन्हीं दो नोड के बीच कनेक्शन फेल हो जाए तो भी डाटा को रीडायरेक्ट करके हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। और मैश टोपोलॉजी को हाई ट्रैफिक के लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें सारे नोड्स एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हैं जिससे कि ट्रैफिक को शेयर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस की, क्योंकि मैश टोपोलॉजी में सारे नोड्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं इस कारण मैश टोपोलॉजी का इंस्टॉलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। मैश टोपोलॉजी की इंस्टॉलेशन कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट दोनों ही ज़्यादा होते हैं। और मैश टोपोलॉजी में केबल्स कॉस्ट ज़्यादा होती है क्योंकि मैश टोपोलॉजी में बल्क वायरिंग की ज़रूरत पड़ती है। ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में एक नोड दूसरा नोड तीसरे नोड से एक ट्री के ब्रांच के जैसे कंबाइन होते हैं। और ट्री टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी का ही कम्बिनेशन होता है। यही वजह है कि इसे स्टार बस टोपोलॉजी भी कहते हैं। और इसमें स्टार टोपोलॉजी की तरह ही सेंट्रल डिवाइस होता है जो इनसे जुड़ने वाले नेटवर्क के दूसरे नोड्स को कंट्रोल व मैनेज करता है। और अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। ट्री टोपोलॉजी में नेटवर्क फेल को फाइंड करना इजी होता है, इसके लिए पूरे नेटवर्क को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और यह कई पार्ट्स में डिवाइड होता है, इसके चलते हम इसे इजीली मेंटेन कर सकते हैं। इसका उपयोग वाइड एरिया नेटवर्क के लिए किया जाता है। और अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस की, ट्री टोपोलॉजी में बहुत अधिक केबल्स की नीड होती है इसलिए इसे सेटअप करने में कॉस्टली होता है। इस नेटवर्क टोपोलॉजी में नोड्स अधिक होने के कारण इसके परफॉर्मेंस पर बहुत असर होता है जिसके कारण इसकी स्पीड कम हो जाती है। और इस नेटवर्क को हम ज़्यादा स्प्रेड करते हैं तो इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम नेटवर्क एक्सपर्ट की नीड होती है। हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी एक तरह की नेटवर्क टोपोलॉजी होती है जो कि दो या दो से अधिक टोपोलॉजीज की मदद से बनी होती है जैसे कि बस टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी एंड ट्री टोपोलॉजी। और अगर हम बात करें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की, एडवांटेजेस क्या है इसकी तो देखते हैं। इस तरह की टोपोलॉजी काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है क्योंकि यह ज़्यादा ट्रैफिक को बड़ी आसानी से हैंडल कर लेती है और इसमें डिवाइसेस को जोड़ना काफ़ी आसान होता है,
इस तरह की टोपोलॉजी में एरर का पता लगाना भी आसान होता है। और तो चलिए बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। यह टोपोलॉजी काफ़ी महंगी होती है, इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, और हाइब्रिड टोपोलॉजी को डिज़ाइन और उसका स्ट्रक्चर बनाना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है। उम्मीद है आप सबको ये समझ आया होगा, और अगर किसी भी टॉपिक में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।